चौक घंटाघर के 8 बाजारों में लटकते तारों के मसाइल का हल करीब। निजी फर्म ने 8 बाजारों में जदीद सिस्टम बिछाने का सर्वे मुकम्मल कर लिया। नए घंटाघर के लिए नए फीडर डाले जाएंगे। जदीद मीटर से मसाइल हल होंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में लटकते तारों के मसाइल जो हैं वो अब होंगे हल। इसी वाले से फेस्को की जानिब से चौक घंटाघर में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के मंसूबा के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। निजी फर्म की जानिब से फेस्को को मुकम्मल तौर पर प्लानिंग तैयार करके फ्राहम कर दी गई है, और ताकि जो है वो जदीद बिजली सिस्टम बिछाया जा सके और लटकते तारों के मसाइल हल किए जा सकें। चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में जदीद मीटर्स लगाए जाएंगे और कवर्ड वायर वो बिछाई जाएंगी ताकि दुकानों के गिरदोनवा जो लटकते तार हैं उनसे नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। फेस्को की जानिब से निजी फर्म को बाकायदा तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और ये टास्क फ्राहम किया गया था कि चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में जो लटकते तारों के मसाइल को हल करने के हवाले से जदीद बिजली सिस्टम की जो प्लानिंग है वो पेश की जाए, जो निजी फर्म की जानिब से फेस्को को फराहम कर दी गई है। मज़ीद फेस्को का उनका यही कहना है कि निजी फर्म ने जो प्लानिंग तैयार की है उसके मुताबिक बिजली सिस्टम बचाने के हवाले से मुतल्लिका सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। जगह जगह जो मीटर्स लगे हुए हैं, पोल्स पर जो मीटर्स लगे हुए हैं वो उतारे जाएंगे। दुकानों के बाहर जो मीटर्स लगे हुए हैं वो उतारे जाएंगे। उनकी जगह जो है वो जदीद बिजली सिस्टम बचाया जाएगा ताकि नाखुशगवार इमरान वाक़यात अपडेट से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कितनी स्कीमें, कितने फंड्स खर्च हुए? कमिश्नर ऑफिस ने महकमा बिल्डिंग हाईवे से M&R के तहत फंड खर्च की तफसीलात मांग ली। तमाम स्कीमों पर M&R के तहत कितने फंड्स खर्च किए गए, तफसीलात इरसाल की जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, कमिश्नर ऑफिस की जानब से ऐसी हाईवे और ऐसी बिल्डिंग से M&R के तहत होने वाले तमाम तरक्याती कामों की तफसीलात मांगी गई हैं। शोबा M&R के तहत खर्च होने वाली तमाम स्कीमों की जो तफसीलात हैं वो कमिश्नर ऑफिस की जानब से सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग हाईवेज और बिल्डिंग से मांगी गई हैं। तमाम जो तफसीलात हैं वो 3 रोज़ के अंदर जो है वो कमिश्नर ऑफिस को अरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके तहत M&R में मुख्तलिफ दफातर के तामीराती काम और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो क्वार्टर्स और हाइश गाँव की जो स्कीमें हैं उन पर खर्च होने वाले फंड्स की तफसीलात मांगी गई हैं। और बिल्डिंग और हाईवेज तमाम फंड्स के अखराजात की तफसीलात कमिश्नर ऑफिस डायरेक्टर डेवलपमेंट को अरसाल करने के पाबंद होंगे। इमरान और ये अपडेट जो कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला न्याजी की अंजुमन ताजरान वकला सिविल सोसाइटी से मीटिंग। प्राइवेट स्कूलों कॉलेजेस नुमाइंदगान, मीडिया, कारोबारी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तरक्याती मंसूबों, सेवरेज मसाइल की बेहतरी के इकदाम पर ब्रीफिंग। शहर में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर करने के इकदाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने शुरा को म्यूनसिपल कमेटी के अखराजात और आमदन से ब्रीफ किया। घरों, दुकानों, कमर्शियल इमारात पर फीस आयद करने पर भी तबादला ख्याल। म्यूनसिपल कमेटी की फीस पर शुरा इजलास से भी फर्दन फर्दन तजावीज़ ली गईं। SNGPL अफसरान की गफलत। वजीर आजम स्पेशल प्रोग्राम के तहत भर्ती मुलाजमीन ताहाल मुस्तकिल न हुए। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन के मामले पर SNGPL अफसरान की नाअहली और गफलत सामने आ रही है कि इस हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजारतों के तहत चलने वाले जो इदारे हैं उनको हिदायत जारी की गई थी कि वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत इन महकमों में जितने भी मुलाजमीन भर्ती हुए हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। मगर कई महीने गुजरने के बाद भी SNGPL में स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जो भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं उनको आज तक मुस्तकिल नहीं किया जा सका, जबकि दीगर वफाकी महकमों में या वफाकी वजारतों के मतहत जो चलने वाले महकमे हैं उनमें मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। ताहम इस हवाले से SNGPL के मुकामी अफसरान का कहना है कि इस हवाले से मुलाजमीन की फहरिस्तें जो हैं वो हेड क्वार्टर को भिजवा दी गई थी और मुलाजमीन की मुस्तकली की मंजूरी और अहकामात जो हैं वो SNGPL हेड उमैर क्वार्टर। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोबा पोल्ट्री की तरक्की सोयाबीन इंपोर्ट की इजाजत से मशरूत।
पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर सजाद अरशद ने तहफ्फुज़ात से बता दिया। कहते हैं शोबा 40% प्रोडक्शन पर चल रहा है, टेक्सटाइल से ज्यादा बुरी हालत है। मज़ीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। पोल्ट्री के सेक्टर के हवाले से बात करें तो ज़बू हाली का शिकार रहा है और इस वक्त कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसका सामना और दरपेश हैं मसाइल पीपीए को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजाद अरशद जो कि सीनियर नायब सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। और शराज, बहुत शुक्रिया। पोल्ट्री का आप हमेशा खबर लेके चलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट ये प्रोटीन सोर्स वाहद रह गया है जो नेशन के पास अवेलेबल है। अभी सूरत हाल ये है कि पोल्ट्री का जो सोयाबीन जीएमओ नहीं आ रही थी, स्टिल इसी प्रोसेस में है। ये जब भी हमारे हुकूमती इदारों से बात होती है वो कहते हैं कि आप इधर सोयाबीन भी प्रोड्यूस करें। इधर जो सोयाबीन है, जो सीड बने हैं, उनकी वो यील्ड ही नहीं है। उनकी यील्ड अमेरिकन सोयाबीन के सीड की यील्ड से आधी भी नहीं है। तो हाउ पीपल कैन यूज़ दिस सोयाबीन, ये ना ज़मींदार के बारे में है और ना ये कंज्यूमर के बारे में, ना फीड मिल वाला इस्तेमाल कर सकता है। इसमें तहकीक की मज़ीद ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो इम्पोर्ट हो रही थी सोयाबीन, क्या वो हो रही है इम्पोर्ट या भी रुकी हुई? नहीं, वो जीएमओ सोयाबीन नहीं हो रही। और नॉन जीएमओ सोयाबीन ये अफ्रीका के कुछ कंट्री से कंटेनर के ज़रिए आती है और वो बड़ी कास्टली पड़ती है। उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है ये 40% पे आ गई है और रैपिडली हर माह 8-10%, 5% ये इसका डाउनफॉल होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कंसिस्टेंट लॉसेस लोगों को हो रहे हैं और जब लॉसेस कंसिस्टेंट हो तो सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होती है। बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग जो हैं पोल्ट्री के, जो जिनका बिज़नेस बहुत ही बड़ा सा, वो भी बहुत शदीद मुतासर हो चुके हैं। और जो आम फार्मर है उसका तो इस वक्त कर्जा उसके सर पे चढ़ गया है और वो बेरोज़गार हो रहा है और उसके लिए सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल हो रही है। एक्सेस का खात्मा होना चाहिए और जो जीएमओ सोयाबीन है वो उसको इंपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए, उसमें कोई खलल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की अहम शाहरा कायम साएं रोड की किस्मत ना बदल सकी। सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद, राजबार रोड तारीकी में डूब गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद की अहम शाहरा कायम साईं रोड की किस्मत ना बदल सकी। सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद, राजबार रोड तारीकी में डूब गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहम शाहरा कायम साईं रोड की किस्मत ना बदल सकी। स्ट्रीट की लाइट खराब, राजबार रोड तारीकी में डूब गया। लाइट्स की खराबी के बायस हादसात पेश आते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दौरानी से। जी अरसलान, बताइएगा शहरियों की मुश्किलात के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर की आम शाहरा कायम साईं रोड की स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ठीक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट जो कायम साईं रोड है वो तारीकियों में डूब गया है। जो ट्रैफिक यहाँ पे रवानी अच्छी खासी रहती है उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। शहरियों के मुताबिक स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से हादसात जो हैं वो भी पेश आते हैं। हमें शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आप बताएं जी, स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल का सामना ये करना पड़ता है भी जो ना लाइट की वजह से हमारे ब्रेकर नजर नहीं आते, कोई चीज नहीं नजर आती, वारदातें बहुत ज्यादा होने लगी। 6 माह से मैं रेडी यहाँ पे लगाता हूँ, इसलिए ना मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। मुझे भी होता है, काफी जो भी गुजरने वाले ना उनको भी डिस्टर्ब के सामना करना पड़ता है। क्या मुतालबा करेंगे ज़राई इंतजाम में? जाहिर मिजाज यही है भी हमारे वो लाइटें वो ठीक हो जान और हमें स्ट्रीट लाइट्स का जो मसला है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अरसद रात से ये जो कायम साईं रोड इसकी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो खराब है, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरती है, गुलाम अमदा की बात की जानिब यही रास्ता जाता है, लेकिन अब क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स खराब है तो शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो जो शहरियों का ये मुतालबा है कि ज़िला इंतजामिया और ख़ुसूस तौर पर जो कारपोरेशन है, महकमा कारपोरेशन, वो इस पर नोटिस ले और स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ठीक करवाए ताकि रात के वक्त में यहाँ से सफ़र करना आसान हो सके। शहरी के मुताबिक यहाँ पर अक्सर जो स्पीड ब्रेकर हैं या कोई मैन होल खुला होता है तो उसकी वजह से हादसा भी पेश आते हैं। तो ये जरूरी है कि जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है वो इस पर नोटिस ले और स्ट्रीट लाइट ठीक करवाएं। जी, तारीकी के बाद स्पीड ब्रेकर्स नजर नहीं आते। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्रशिंग सीजन मुकर्ररा वक्त पर शुरू न होने से कांटे वहरान,
रवां बरस भी चीनी मजीद महंगी और नायाब होने का अंदेशा, किसान अगली फसल लगाने के इंतजार में, जबकि मिल्स मालिकान अपनी मर्जी पर बाजिद। रवां साल भी क्रशिंग सीजन ताखीर से शुरू होने के सबब किसान परेशान हैं। दूसरी जानिब एक बार फिर चीनी का बहरान पैदा होने का अंदेशा है। साबका हुकूमत की जानिब से जायद चीनी बरामद कर दी गई, जबकि रवां पैदावार कम हुई। हुकूमत ने 400 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर करके शुगर मिलें 20 नवंबर को चलाने का कहा था। किसानों ने मुतालबा किया कि क्रशिंग सीजन जल्द शुरू किया जाए ताकि हम गंदम की बुवाई कर सकें। सिटी 41 से गुफ्तगू में किसानों ने कहा, इखराजात पहले पूरे नहीं हो रहे, क्रशिंग में ताखीर तबाही है। किसान रहनुमा मजहर डोगर ने कहा, गन्ने की पैदावार कम होने के बावजूद मिल्स न चलाना मिल्स मालकान की कानून छिकनी है। 400 रुपए रेट भी कम है, किसान के इखराजात पूरे नहीं हो रहे। 20 तारीख से आज 23 तारीख है, अभी तक मिलें चलना शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से लेबर का, किसान का और जितना भी उसके दरमियान प्रोसेस है, हर बंदा उससे मुतासर हो रहा है। जिमीदारों ने गंदम की बुझाई करनी थी जो लेट हो रही है, और जिसकी वजह से मुल्क में चीनी और आटे का बहरान होने का खदशा है। शुगर मिल ना चलने का ये सिलसिला मजीद ताखीर का शिकार हुआ तो चीनी का बहरान और आटा मजीद महंगा हो सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पीटीआई फैसलाबाद वर्कर कन्वेंशन कराने के लिए मुतहरिक। वर्कर कन्वेंशन की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में दरख्वास्त जमा करा दी गई। साबिक नायब सिटी सदर उम्मीदवार NA 102 हाजी रासिम मुगल ने दरख्वास्त जमा कराई। कहते हैं पाकिस्तान का आइन सियासी इज्तिमाअत की इजाजत देता है, इंतजामिया 6 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत दे। पीटीआई फैसलाबाद वर्कर कन्वेंशन कराने के लिए मुतहरिक। वर्कर कन्वेंशन की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में दरख्वास्त जमा करा दी गई। साबिक नायब सिटी सदर और उम्मीदवार NA 102 हाजी रासिम मुगल ने दरख्वास्त जमा करवाई। कहते हैं पाकिस्तान का आइन सियासी इज्तिमाअत की इजाजत देता है, इंतजामिया 6 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत दे। पीटीआई फैसलाबाद वर्कर कन्वेंशन कराने के लिए मुतहरिक। साबिक नायब सिटी सदर और उम्मीदवार NA 102 हाजी रासिम मुगल ने दरख्वास्त जमा कराई। कहते हैं पाकिस्तान का आइन सियासी इज्तिमाअत की इजाजत देता है, इंतजामिया 6 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत दे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा मिर्जा इदरीस कहते हैं इंतखाबात के हवाले से प्लान तैयार कर लिया, टिकटों का फैसला मियां नवाज शरीफ ही करेंगे, जल्द मुस्लिम लीग नून जलसों का आगाज करेगी। बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो यहाँ पर पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी मुकर्रर किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबात के हवाले से बेहतरी लाई जा सके। तो इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिर्जा इदरीस हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब बताइएगा, नून लीग क्या प्लान कर रही है इलेक्शंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अब्दुर्रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी कर रही है इलेक्शन के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं उस वक़्त से लेकर अब तक वो आराम से नहीं बैठे, मुस्लिम लीग के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराया जा सके। इस हवाले से PMLN का प्लान ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2/3 अक्सरियत से कामयाबी होगी, और इस सिलसिले में टिकट्स तकसीम करने के हवाले से, बाहमी लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के हवाले से भी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में राना सनाउल्लाह खान देखेंगे, इसी तरह से जो जिला में अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मुतहरिक। लीगी रहनुमा की अपने हल्के की UC 127 और 130 में डोर टू डोर कैंपेन। चेयरमैन शमसुद्दीन, वाइस चेयरमैन मेहर अब्दुल गफूर, वाइस चेयरमैन मियां मुनीर हुसैन, राना शफीक, डॉक्टर हफीज, तारिक, मोहम्मद यासीन, काउंसलर राना अदनान अफजल, राना अमजद और राना अफजल समेत शहरियों से मुलाकात की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, लीगी रहनुमा उम्मीदवार बराए PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और अपने हल्के की मुख्तलिफ जो UCs हैं उनका दौरा किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों में अभी जो दौरा किया गया है अपनी UC 127 और 130 का, और डोर टू डोर कैंपेन की गई है और जाके इलाका मकीनों से मिले हैं, उनके मसाइल जाने हैं। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मेरे साथ मौजूद भी हैं, बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइए, काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं आप, इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, क्या कहेंगे और क्या तासुरात हैं लोगों के? मिलजुल भी रहे हैं आप, जाके क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्हम्दुलिल्लाह PP 117 में
डेली 2 से 3 यूनियन काउंसिल में जाते हैं, वहाँ से लोगों से डोर टू डोर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचा रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से हम जो 2017 के अंदर पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई थी, इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 को वो दोबारा तरक्की शुरू होगी। पाकिस्तान से मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अंधेरे दूर किए हैं, आपके सामने हैं, आवाम के सामने हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आखिरी उम्मीद अल्लाह के फजल व करम से सारी आवाम, पूरा पंजाब, पूरा फैसलाबाद, पूरा पाकिस्तान इस उम्मीद पर है कि मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी बिल्कुल पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो पाकिस्तान 2017 में जहां पर तरक्की रुकी थी वहां से शुरू होगी और पाकिस्तान दिन दुगनी रात अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।